ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजी के आगमन हो, नमो नमो गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः भगवान। जी सभी लोग रेज हैंड करके गुरुजी का स्वागत करें। भगवान नमो नमो गुरुदेव। नमो नमो गुरुदेव। नमो 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 गुरुदेव। गुरुदेव। नमो नमो प्रणाम। हो गया भगवान। जी जी प्रार्थना हो नमो गई। गुरुदेव। भगवान जी प्रार्थना हो गया। जी जी ठीक है। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हृतपापवन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणम् नमामि सर्वज्ञमपारभावम् नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तम् नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाव्यतम् उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि नमामि रोगापहरं नमामि सर्वेभ्यो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सनातन ज्ञान सनातन ज्ञान संस्थान। आवाज आ रही है भगवान? जी जी भगवान आ रही। सनातन ज्ञान संस्थान ट्रस्ट के द्वारा आयोजित निःशुल्क फलित ज्योतिष कक्षा 2024 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल हम लोगों ने राशि के बारे में पढ़ा। भगवान जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, अगर इस चीज को धैर्यता पूर्वक एकाग्रता पूर्वक अगर समझ लिया जाए तो ज्योतिष शास्त्र बिना कुंडली के किसी मानव के आप चरित्र लक्षण उनका जान सकते हैं। कल मैंने आपको बताया कि मेष राशि के बारे में, अश्विनी भरणी कृतिका पदम 1 और अश्विनी भरणी कृतिका पदम 1 और तब बनता है राशि मेष। आपके मन में एक तो प्रश्न आना चाहिए, गुरुजी ये बताइए कि आपने बताया कि मनुष्य के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का जिस प्रकार से स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति, रंग, रूप, स्वाद सब आपने बताया। उनका भी आपने बताया कि
मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर ग्रह के बाद आप राशियों के बारे में बता रहे हैं कि काल पुरुष की कुंडली में मेष से लेकर जो 12 राशियां हैं वो हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है, करती हैं। इस अब आप बता रहे हैं नक्षत्रों के बारे में कि अश्विन्यादि जो नक्षत्र हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है। अवश्य पड़ता है भगवान, क्योंकि ग्रह, नक्षत्र और राशि इन तीनों प्रभाव को, इन तीनों के द्वारा ही हमारा फलित ज्योतिष जातक शास्त्र का निर्माण होता है। मैंने बताया था कल ना, जीवन के 3 आधार हैं, जीवन के 3 तो हैं, जीवन के 3 ही गुण हैं, एक शतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। शरीर, आत्मा, मन, ग्रह, नक्षत्र, राशि। इस प्रकार के ऋषियों ने हमारे सब चीज को व्यवस्थित बताया है। जिस प्रकार आत्मा शरीर के बिना, शरीर आत्मा के बिना, शरीर आत्मा मन के बिना और मन शरीर के बिना नहीं रह सकता, तो ग्रह, नक्षत्र और राशि इनके बिना भी ज्योतिष शास्त्र की परिकल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए हमें राशियों को भी जानना है और नक्षत्रों को भी जानना है। तब तो आपके मन में एक बड़ा भय होगा कि तब तो बड़ा विशाल ज्योतिष शास्त्र है, बहुत अगाध है, इसको पार करना दुर्गम है। नया नया जो ज्योतिष सीखते हैं ना, चाहे बड़े बड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप अनजान हैं, अबोध हैं, अज्ञानी हैं, तो आपको भय दिखाते हैं। जब सनातन धर्म का कोई भी शास्त्र, कोई भी पद्धति भय दिखाकर धर्म करने को लिए नहीं कहती है। भयात विमुच्यत, भयात तप्ति सूर्य, भयात अग्निश्च वायुश्च। अरे सूर्य, चंद्रमा, वायु ये भी किसी के भय से भयभीत होते हैं उपनिषदों के अनुसार। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र, जो ऋषि मुनियों ने जिसे विज्ञान नाम दिया है, फिलॉसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इस सब चीजों से परिपूर्ण जो वेदांग ज्योतिष है, ये बड़ा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है और बहुत ही सहज है। तब आप पूछिएगा कि गुरुजी सहज है तो पूरा संसार ज्योतिष शास्त्र को क्यों नहीं ज्योतिषी बनता है? हाँ भगवान, जिस प्रकार आपके जीवन में धन, संपत्ति, परेशानी इस अपने कर्मानुसार प्राप्त होते हैं, तो हमारे जीवन में भी हर विद्या आपको कर्म से ही प्राप्त होती है। अगर आपके भाग्य में संस्कृत पढ़ना नहीं होगा तो आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, संस्कृत के निपुण ना होइएगा। तो उसी प्रकार आयु, कर्म, वित्तम च विद्या, निधनम मेव च पंचे तानि सृजन्ते गर्भस्ते देहिना। ये 5 चीज उस समय आपको मिल जाता है जिस समय संसार में, संसार तो छोड़िए, आपका अस्तित्व ही नहीं था। आपका न नाम था, न रूप था, न ज्ञान था, न अंड थे, न पिंड थे। यानी माता के उदर में प्रवेश सांख्य शास्त्र के अनुसार
जो प्रकृति पुरुष के मिलन से मैथुन सृष्टि से जो मानव की रचना होती है, उससे पूर्व आपको ब्रह्मा ने दे दिया है कि आप धरती पर जाकर संस्कृत के विद्वान बनकर बड़ा धर्म सम्राट बनिएगा, करपात्री जी बनिएगा, पराशर बारहमीर जैसे बड़ा ज्योतिषी बनिएगा, कि साधारण एक शिक्षक बन के रह जाइएगा। तो भाग्यम फलती सर्वदा, आपका भाग्य ही विद्या को देता है। तो ज्योतिष जानना, ज्योतिष पढ़ना, ज्योतिष का मनन करना, ज्योतिष का चिंतन करना, ये तभी संभव है जब आपका पूर्वार्जित कर्म होगा, चाहे कोई भी विद्या हो। दूसरी बात, आपने कहा गुरु जी की बहुत सरल है। हाँ भगवान, बहुत सरल है। कई इस प्रकार से सरल है, आज आपको कह दिया जाए देवेंद्र जी को कि अरुण तिवारी जी के बारे में 10 गो गुणानुवाद कीजिए, तो सोचनीय विषय हो जाएगा। प्रशंसा कीजिए तो प्रशंसा कर सकते हैं। 10 गो अवगुण कहिए तो 10 की जगह 20-50 भी स्टॉप लगाना पड़ेगा कि रुकिए भगवान, 10 ही प्रश्न था, आप 20 कहने लगे। लेकिन किसी मनुष्य को अपनी जानकारी लेना हो, अपने बारे में, कभी आप लोगों ने सोचा है, विद्वज्जन है, कभी आपने सोचा है कि हम दूसरों को कल्याण करते हैं, ब्राह्मण बनकर, जप कर कर, तप कर कर, हवन करके, हमारा कल्याण स्वयं से हम अपने कल्याण के नहीं कर सकते। जब हमारे पास कोई ऐसी मंत्र विद्या है, ऐसी आध्यात्म विद्या है, दैवीय शक्ति है जिससे हम जन कल्याण कर रहे हैं, तो पहले स्वांतः सुखाय, पहले हम अपने अंतःकरण को शांत कर ले, तभी तो जाकर दूसरों को हम करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र भी इसी प्रकार से है भगवान। न जानने में दिक्कत क्या होती है, उन लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र भारी है जो दूसरों के लिए ज्योतिष पढ़ते हैं, अर्थकरी विद्या के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जिस दिन से आप ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपने जानने का प्रयास कीजिएगा कि मैं, अच्छा ठीक है, कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, जिस दिन, हाँ, मैं क्या हूं, जिस दिन आपको जानने का प्रयास हो जाएगा, जिस दिन आपको जानकारी हो जाएगी, उस दिन आपको ज्योतिष शास्त्र समझ में आने लगेगा और किसी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं दिखेगी। तो जानना कितना सरल है। दूसरों के बारे में हम पता लगाने चल जाते हैं कि वो व्यक्ति खराब है, अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट इसलिए बनाया गया है कि सत्य और असत्य क्या है, इसी के लिए बनाया गया है। अब इसके लिए लंबा समय दिया जाता है, वकीलें दलील देते हैं, सबूत देते हैं। हम लोगों के पास एक जिह्वा रूपी, एक निंदा रूपी, द्वेष रूपी ऐसा कोर्ट है, बिना जज के किसी भी व्यक्तित्व के, किसी के ऊपर हम ठप्पा लगा देते हैं, ऑर्डर, जजमेंट, ये व्यक्ति बुरा है। लेकिन हम अपना जजमेंट खुद नहीं कर पाते। एक मनुष्य के अंदर में इतना बड़ा ज्ञान का समुद्र है, स्वयं को नहीं जानता है। आपने देखा होगा, क्योंकि देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ ये कोई धार्मिक प्रवचन मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं आपको विषय से विषयांतर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको मैं विषय में बताऊंगा, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। जब हनुमान जी की शक्ति छीन हो गई तो जामवंत जी ने उनको जगाया था। जामवंत जी ने कहा था, पवन तनय बल पवन सुमाना, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वतकारा। तो उसी प्रकार आपके अंदर में ज्योतिष पढ़ने के लिए ईश्वर ने एक दैवीय शक्ति दिया है जो आपके पूर्वार्जित कर्म से प्राप्त है। तभी तो यहाँ इच्छा ले रहे हैं। 140 करोड़ वाले आबादी में आज
सोशल मीडिया पर कितने संस्थाएं, कितने क्लास यूट्यूब आदि पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में ज्योतिष की जिज्ञासा है, तभी तो इस ट्रस्ट के ऑनलाइन क्लास में आप आ रहे हैं। तो भगवान, तात्पर्य यह है कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा पहले अपने को जानिए। अपने को जानना कैसे है? बहुत सरल काम है। कल आपने पढ़ा कि मेष राशि के बारे में, एक काल पुरुष की शिरो राशि है। अब आपको कुछ करना नहीं है, एकदम आप 70 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं, कुछ नहीं करना है। बस एक एक शोध करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है। आप एक कॉपी ले लीजिए और अपने परिवार में, अब जैसे देखिए, हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होगा, कोई अक्षर से, कोई ना कोई अक्षर से नाम होगा, एकदम होना भी चाहिए। इन नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र एक समूह में, ग्रुप में थे। ऋषियों ने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। अब सोचिए, अगर कोई समूह, कोई ग्रुप में भगदड़ मच जाए, भगदड़ मच जाए, क्या अकस्मात इधर उधर होने लगे तो ग्रुप भंग हो जाएगा ना, इधर उधर लोग हो जाएंगे। तो जैसे ही डिवाइड हुआ, वो नक्षत्र 12 राशियों में उनको दिया गया। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र छुपा हुआ नक्षत्र होता है जिसे अभिजित कहते हैं। अब इन 27 नक्षत्रों में देखिए, इन स्क्रीन दिख रहा है भगवान? जी गुरुजी। हाँ, जी गुरुदेव। जी भगवान। जी गुरुजी। आपको याद क्या करना है? सबसे पहले याद भी करने लिखने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा जो इधर उधर ज्योतिष का रसपान करना है, कुछ नहीं करना है, सब बना बनाया हुआ है। आपको खाली अपना ध्यान केंद्रित करना है। और देखिए ज्योतिष शास्त्र का चमत्कार, आप भी ज्योतिषी बन जाइएगा। करना क्या है? हमारे यहाँ 27 नक्षत्र है, ठीक है। अभिजित भी कुछ नक्षत्रों से बट के होता है, पूर्ण मान्यता उसको नहीं मिला है, क्योंकि पंचांग में भी 27 नक्षत्रों की गणना होती है। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। आपने पढ़ा है कि हमारे यहाँ एक राशि 30 अंश या 30 डिग्री की होती है। तो एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला। देखिए इस चक्र में 13 अंश 20 कला है। अब नक्षत्र जो हैं वो नक्षरती नसरती नक्षत्र, नक्षत्र एकदम स्थिर हैं, स्थिर हैं। और इन्हीं नक्षत्रों को डिवाइड किया गया है, इन्हीं से जन्म हुआ है राशि का। तो बताइए कि इनसे ही राशि का जन्म हुआ, तो इनका भी प्रभाव है, इनका भी मानवीय जीवन पर असर है। और इन जिस प्रकार ग्रहों का प्रभाव है, राशियों का प्रभाव है, हमारे जीवन में नक्षत्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर ये नक्षत्र ना हो तो आपका नाम नहीं बनेगा, आप बेनाम के हैं। बताइए कोई ऐसा नाम बताइए जो 27 नक्षत्रों के में नहीं आते हैं। और जब नाम नहीं बनेगा तो पहचान नहीं बनेगा। गोस्वामी जी ने कहा है ना कि देख ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। जब आपका नाम ही नहीं होगा तो आप सुंदर हैं, काले हैं, गोरे हैं, कौन पहचानेगा? तो 27 नक्षत्र आपके जो हैं वही आपके पहचान देते हैं। कैसे देते हैं भगवान?
कल आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं और ज्योतिष में देखता हूं प्रतिदिन आपका फलित बहुत सुंदर, हृदय प्रसन्न होता है कि मैं अपने को छोटा समझता हूं कि आप लोग जैसे विद्वानों के बीच में हमको एक कुछ आप लोगों के मध्य में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वज्जनों का दर्शन प्राप्त होता है। खैर वार्तालाप तो होती नहीं है, किसी से समय नहीं होता। तो देखिए, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 चरण। हमारे यहाँ 24 घंटे में एक नक्षत्र को 60 घटी में बीतना होता है। कभी कभी ह्रास भी हो जाता है, क्षय भी हो जाता है। तो मान के चलिए, मोटे मोटे, ज्यादा गणित की मत स्थूल रूप से चलिए, आप सूक्ष्मता में जाइएगा, अंदर में जब गणित प्रकरण पढ़िएगा, पंचांग पढ़िएगा, तब मैं आपको मोटे मोटे ऊपर से ही ले चलता हूं ताकि दिमाग मस्तिष्क में बैठ जाए। एक नक्षत्र के 4 चरण। हमारे यहाँ 24 घंटे में दिन रात होता है और 24 घंटे में एक नक्षत्र को बीतना होता है। तो मान के चलिए कि 24 को अगर 4 से भाग दे तो 6 4 को 24। अनुमान के स्तर पर 6 घंटे का एक चरण बनता है। अभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैं जैसे 2 और 2 4 इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग ऐसा नहीं होगा कि 3 घंटे का एक चरण हो जाएगा। ये मानक है। अब इन 4, अब आपको मैं इन एक राशि में 2.25 नक्षत्र बनकर मिलकर बनते हैं। जैसे देखिए, 13 अंश 20 कला का इस राशि में अश्विनी है। अब जैसे ही 13 अंश 20 कला पूरा होगा तो भरणी आ जाएगा। ये चलेगा कितना, 13 दूनी 26 और 20 20 40 30। 30 के बाद ये पुनः माइनस में चल जाता है, क्योंकि एक राशि की आयु, एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? खाली बता दीजिए बस इतना। जी गुरु जी समझ में आ रहा है। जी भगवान। अब एक राशि का मान 30 डिग्री है। अभी अब मान लीजिए कि 13 डिग्री 26 और 40 30। तो जैसे ही ये 30 का आंकड़ा पार करेगा वो माइनस में चलाएगा, ठीक ना। अब नक्षत्र का क्या प्रयोजन है? मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में है, तो अश्विनी नक्षत्र भी काल पुरुष की कुंडली में सिर भाग में हुआ, क्योंकि अकेले राशि कुछ नहीं कर सकता। राशि अकेले बन ही नहीं सकती। अब कोई कहे कि मैं बिना चूल्हे का खाना बना सकता हूं, बिना चूल्हे का खाना बना सकता हूं, भाई संभव है? बिना अग्नि के कैसे संभव है? बिना शरीर के हम भजन कर सकते हैं, बिना आंख के हम देख सकते हैं, ये सब चीजें असंभव है। आपने पढ़ा था कि जो 12 राशियां हैं, एक रास्ता है, ग्रहों को जाने के लिए एक रास्ता है। अब मान लीजिए आपका कोई बच्चा गया हुआ है दिल्ली परीक्षा देने, और घर से आप पूछ रहे कि कहाँ पहुंचे। अगर कोई अस्थाई पता ना हो कि हाँ ट्रेन से हम लखनऊ पहुंचे, अमुक जगह पर पहुंचे, तो उसी प्रकार ये 360 डिग्री का जो भव चक्र है, क्रांति वृत्त है, इसको सभी ग्रहों को पूरा करना होता है। तो सब ग्रह जब चलेमान हैं तो कोई ना कोई रास्ता से चलेंगे ना। तो ये जो राशियां हैं वो रास्ता की पहचान कराती है। अब जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में अभी सूर्य देवता सिंह राशि पर चल रहे हैं। अब सूर्य सिंह राशि
के अंतर्गत आता है 3 नक्षत्र, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। अब जैसे ही वो 3 अंश 20 कला उत्तरा फाल्गुनी का भोग कर लेंगे, सिंह राशि को छोड़े, भाद्रपद महीना खत्म हुआ और सूर्य चले जाएंगे कन्या राशि में। नक्षत्र के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को 10 अंश तक वहां उनको रहना है। तो ग्रह जितने भी हैं, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे शनि हो, चाहे गुरु हो, सबको नक्षत्र का भोग करना है। और नक्षत्र का भोग सिर्फ ऐसे नहीं करना है, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, तब जाकर पुनः दूसरे नक्षत्र में जाएंगे। तो इस प्रकार से हर नक्षत्र का हर राशि पर प्रभाव है और हर राशि का हर नक्षत्र पर प्रभाव है। दोनों आत्मा और शरीर की तरह है। जब नक्षत्रों के बारे में आप पढ़िएगा तो आपके मन में यह जिज्ञासा जगेगी कि गुरु जी ने कल बताया था कि मेष राशि अग्नि तत्व है। इसमें भगवान अश्विनी, भरणी, कृतिका, जब ग्रहों के नक्षत्र में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर वर्गीकरण किया गया है। पापी राशियों में ही ज्यादातर पापी नक्षत्रों को दिया गया है, ताकि नक्षत्र, राशि और इनका लग्न सबका प्रभाव व्यक्ति पर पड़े। यहां तक तो ये हुआ आपको नक्षत्रों का चक्र कि एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है और एक राशि 2.25 नक्षत्रों की बनती है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इतना आपको कंफर्म हो गया। एक चरण का मान 6 घंटे। अब इसको आप घटी पला में भी आप बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ राशियां बनती हैं। अब देखिए, अब भगवान इस नक्षत्र का आपके जीवन में कितनी उपयोगिता है, कितनी उपयोगिता है कि जितना आपको हवा चाहिए, जितना आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, जितना आपको जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, उसी प्रकार आपको नक्षत्र भी चाहिए। देखिए, अब जैसे भगवान देखिए, अब मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो इनको पहचान कैसे कीजिएगा? तो इनको नाम दिया गया, अक्षर नाम में चू चे चो ला, चू चे चो ला। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म ले, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेगा तो आप आंख मूंद कर कहिएगा कि जन्म कैसे लेगा? तो उस समय चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र के, सूर्य नहीं, शनि नहीं, मंगल नहीं, गुरु नहीं, मात्र चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की सब पत्नियां हैं 27। तो चंद्रमा अगर उस समय अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर भोग करते होंगे तो आपका जन्म राशि मेष बनेगा। अब आपके पास आता होगा कि गुरुजी नाम कैसे रखें? 2 प्रकार के नाम कल बताए थे ना, एक जन्म राशि से नाम लिया जाता है और एक पुकार का नाम होता है। तो जन्म राशि से जब नाम आपको धरना होगा तब यही नक्षत्र के चरण आपको सहयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी को चूड़ामणि नाम रखना है, चूड़ामणि, चू अक्षर से चूड़ामणि। अब चूड़ामणि जिसका नाम होगा तो आप ज्योतिष के जानकार नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि चू अक्षर मेष राशि में आता है, आप तुरंत उसको बता दीजिएगा। अब मेष राशि का और मंगल का पूरा प्रभाव आप कॉपी पर लिख लीजिए।
और इस चूड़ामणि के नाम से खाली आप कुंडली की व्याख्या कीजिए, वो आदमी आपके बातों को काट नहीं पाएगा। क्यों काटेगा? संसार में जितने भी वर्णाक्षर हैं इन नक्षत्रों के ही अंतर्गत में आएंगे, चाहे पुकार नाम हो चाहे जन्म नाम हो, कुछ तो टैली करेगा भगवान। आप प्रयास करके देखिए। अब किसी व्यक्ति का अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हो तो 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 जन्म राशि तो बनेगी मेष ही, लेकिन नक्षत्र का चरण लिखाएगा द्वितीय। अब द्वितीय चरण में जिसका जन्म होगा चे अक्षर से नाम, चेतानंद, चेतानंद या चैत्र या कुछ भी नाम चे अक्षर से। अब जैसे ही आपके मस्तिष्क में चे अक्षर आएगा, फिर आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि ये मेष राशि वाला है, क्रोधी होगा, क्रोधी होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, ये मंगल के प्रभाव से प्रभावित होगा, ये मेष राशि के अंतर्गत आएगा। ये गांडांत नक्षत्र में जन्म लिया है, क्योंकि अश्विनी, मूल, मग्घा और श्लेषा, रेवती, ये सब नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो गांडांत दोष से होते हैं। कई प्रकार के नक्षत्र अपने यहाँ हैं, पंचक नक्षत्र हैं, वैवाहिक नक्षत्र हैं, इन सब का वर्गीकरण किया, अंधाक्ष, मंदाक्ष। तो देखिए, आपको नक्षत्रों के चरण से भी राशि का नाम पता चल जा, राशि पता चल जा रहे। अब कोई व्यक्ति तृतीय चरण में जाए जिसका नाम हो चू अक्षर से, चू अक्षर से दुनिया का कोई भी नाम हो सकता है, तो आप समझ जाइएगा। ला अक्षर से लाकेट, लाकेश या कुछ भी हो, तो आप समझ जाइएगा कि अभी तक के मेषे राशि में है इसका। लाली लूले ले लो, ये 4 अक्षर। अब इनमें से किसी का नाम हो तब भी आप कहिएगा कि नहीं नहीं नहीं, तुम भले भरणी नक्षत्र में, तुम्हारा भरणी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय में जन्म हुआ है, लेकिन राशि तुम्हारा मेष ही है, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण और एक राशि 9 नक्षत्रों के 9 चरण से बनती है, 9 चरण से। तो अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1 तक आता है मेष का क्षेत्र। मेष मने राजसी राशि, सूर्य का क्षेत्र, मंगल का क्षेत्र, केतु का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है भगवान, इतने पापक ग्रहों का प्रभाव है मेष राशि में। देखिए, राजा सूर्य उच्च के ग्रुप, पापी ग्रुप के असुर सेना के राजा शनि, वो भी यहाँ पर नीचता प्राप्त करते हैं। सेनापति मंगल की स्वराशि है और एक राशि इनकी वृश्चिक राशि भी पड़ती है, तो वृश्चिक राशि भी लग्न से 8वां भाव में पड़ती है। चंद्रमा की नीच राशि है। तो भगवान, ये दोनों राशियां जो है मंगल की, और अष्टम काल पुरुष की गुप्त पड़ता है, वो अशुभ भाव भी माना जाता है। तो मेष राशि जो है वो क्रूर राशि है, कल मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार सभी नक्षत्रों के साथ सभी 12 राशियों का वर्गीकरण किया गया है। तो बताइए कि बिना आप खांचा खींचे हुए कौन ग्रह कहाँ बैठा है, वो तो बात की चीज है। आप खाली इस पर अभ्यास कीजिए, किसी के नाम से राशि का प्रभाव बताना शुरू कीजिए। देखिए कि आपको ज्योतिष में रुचि मिलेगी कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं, और चूक की संभावना भी नहीं होगी। आपका चूक होने का, हाँ, ज्योतिष के ट्रिक गलती हो सकते हैं, ज्योतिषी के, क्षमा कीजिए, ज्योतिष के नहीं, ज्योतिषी के, उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। ज्योतिषा मयनम चक्षु। तो भगवान, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी कि एक नक्षत्र के 4 चरण हैं और कौन कौन नक्षत्र किस किस राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इससे आपको नक्षत्रों का प्रभाव और नक्षत्रों की नाम की जानकारी मिलेगी।
अब कृतिका नक्षत्र से समझ में आ रहा है भगवान? जी गुरुदेव जी गुरुदेव। जी जी चलिए अब देखिए, इसको याद करने के लिए आपके पंचांग में बनाया गया है। आप यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ देखिए, आपके पंचांग में सब बना हुआ है। जब भी आप मान लीजिए आपके घर में कोई बालक जन्म लिया, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि थोड़ा देखिए किसकी जन्म राशि का है, आता होगा। दूसरा आता होगा कि इसका थोड़ा नाम निकाल दीजिए। तो नाम कैसे निकालिएगा? जब ये नक्षत्रों के चरण आप याद कर लीजिएगा तो देखिए आपको बहुत चीज फायदा हो जाएगा। किसी से व्यापार करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी कक्षा में अरविंद जी हैं, कोई अरविंद जी हैं, उन है ना? जी गुरुदेव जी गुरुदेव। अब अरविंद जी को अरुण जी से पार्टनरशिप करनी हो, अब आपके पास आया कि इनसे हमारा तालमेल कैसा रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा? कहाँ क्या खोजिएगा? लग्न चक्र खोजिएगा। अब मान लीजिए कि अरुण जी की कुंडली हो, अरविंद जी की कुंडली ना हो, तब कैसे कीजिएगा? तब कौन सा ट्रिक अपनाइएगा, कौन सा तरीका अपनाइएगा? प्रश्न कुंडली भी बनाइएगा, तो प्रश्न कुंडली से आपके मन के विचार पता लेंगे। वो तात्कालिक प्रश्न पर होता है, अभी 1 घंटे में प्रश्न का जवाब आएगा कि आपकी का अब लिखा होगा कि आपका काम 1 दिन में पूरा होगा, आपका स्वप्न है प्रधानमंत्री बनने का, बन जाइएगा। उसके लिए भी तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा ना, चुनाव होगा तभी बन पाइएगा। तो ये भी ट्रिक न लगेगा। तब सटीकता में यह ट्रिक आपको काम आएगा कि हमको अरविंद जी और अरुण जी दोनों के नामाक्षर को लिखिए और देखिए दोनों राशि में मित्रता है कि नहीं, दोनों का आपसी रिलेशन कैसा रहेगा। अब मान लीजिए कि कुंभ राशि और सिंह राशि, मकर राशि और सिंह राशि में कभी मित्रता हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं ना हो सकती। नहीं हो सकती गुरुदेव। तो इसी प्रकार तो जब आप लड़का लड़की का विवाह करने जाते हैं तो सबसे पहला होता है कि लड़की का जन्म किस नक्षत्र, नाम क्या है। हमको किसी के यहाँ कुंडली नहीं चाहिए, उस समय के नक्षत्र के चरण और नक्षत्र के चरण के जो जो नाम है आपको ट्रिक में काम आएंगे। लड़की का, लड़के का नक्षत्र का नाम और लड़की के नक्षत्र का नाम दोनों मिलाइएगा, कितना पॉइंट आ रहा है उसके आधार पर आप बताइएगा कि भाई देखिए 18 से कम आ रहा है, ठीक नहीं है। तो बहुत सारे काम है नक्षत्रों के, इतना ही काम नहीं है। आपका कोई चीज इन नक्षत्रों में गुम जाए तो अंधाक्ष, मंदाक्ष, कनाक्ष, इस तरह का वर्गीकरण भी किया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, बस अभ्यास करना है और सब चीजें आपके आंखों तर न क्लियर आ जाएगी तो कहिएगा कि कोई बताया था। तो मान लीजिए अब आपके पास कुंडली नहीं है, पंचांग नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि ई अक्षर जिस दिन किसी जातक का जन्म होता है, कृतिका का 2य चरण में जन्म हुआ, कृतिका का 2य चरण में किसी का जन्म हुआ, वो प्रश्न करे कि इसका राशि बताइए। ये तो याद करना पड़ेगा ना कि कृतिका के प्रथम चरण तक मेघ का क्षेत्र है। अब जब प्रथम खत्म तो 2य में वृषभ, मेष के बाद अगली राशि वृषभ आएगी। अब वृषभ राशि जैसे ही नाम आएगा तो उस व्यक्ति के ऊपर वृषभ राशि का पूरा प्रभाव आ जाएगा। शुक्र का जितना भी स्वाभाविक गुण है, जितना अवगुण है, उस व्यक्ति में आ जाएगा। शुक्र के क्योंकि देखिए भगवान, राशि जो है वो अपना स्वामी का प्रभाव प्रकट करता है, अपना तो करबे करता है नक्षत्र। अब वृषभ राशि में, वृषभ राशि कैसे बनती है?
तीन कृतिका कृतिका नक्षत्र के 3 चरण और रोहिणी के 4 चरण और मृगशीर के 2 चरण बनाकर मृग आती है। तो किसी व्यक्ति का जन्म ई उ ए उ वा वी और वे वो ऐसा कुछ अक्षर से नाम आवे तो आप अनुमान लगा लीजिए कि वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। अब वृषभ राशि से जो भी आपको सकारात्मक नकारात्मक उसके प्रभाव हैं आप बताना शुरू कीजिए, व्यक्ति में जरूर कुछ चीज होगा। तो इसी प्रकार से इस ये जो चार्ट है पंचांग में दिया हुआ, इसको आप लोग रट लीजिए, अभ्यास कीजिए इसी पर और इसी से मात्र ज्योतिष का फल कीजिए। लग्न चक्र देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यवहारिक ज्योतिष इसी पर प्रारंभ कीजिए और देखिए कि सफलता आपको न मिलती है कि नहीं। क्योंकि ये जो बेसिक याद कर लिया, ये आधार स्तंभ है ज्योतिष का, बार बार आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चाहे आप कुंडली निर्माण कीजिए, चाहे आप कुंडली में मेलापक प्रकरण पढ़िए, व्यापार में काम पड़ेगा, मित्रता में काम पड़ेगा, लेन देन में काम पड़ेगा, ये हर जगह आपको उपयोगिता है नक्षत्रों वाला। अब मैंने बता दिया कि एक राशि 13 अंश 20 कला का होता है, आपको काउंटिंग करना है। एक राशि का मान 30 डिग्री है, 13 अंश 20 कला के बाद पुनः डाउन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 30 से ज्यादा होगा नहीं। तो इस प्रकार से नक्षत्रों से राशियों का निर्माण होता है। अब देखिए भगवान, हमारे 27 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों को नवग्रह में स्वामित्व दिया गया और इनका भी प्रश्न, जैसे आपने पढ़ा था कि ग्रहों में तीन तरह के लोग हैं, एक पुरुष ग्रह, एक स्त्री ग्रह और 2 नपुंसक ग्रह हैं, शनि और बुध, ये नपुंसक ग्रह हैं। उसी प्रकार नक्षत्रों में भी वही चीज है। अश्विनी पुनर्वसु पुखहस्त अनुराधा श्रवण पूर्वा भात उत्तरा भात, इनमें अगर आपका जन्म होगा तो इन नक्षत्रों के प्रभाव से आपका पुरुषोचित गुण होगा। और पुरुष कैसा होता है कल्पना कीजिए। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि अपने आप में लगाइए इस चीज को, अपने को जानिए ज्योतिष के द्वारा। जब अपने को जान जाइएगा कि हम क्या हैं, तब दूसरों को बताने में बड़ी सरलता होगी। निज अनुभव फल परम अनुपा, अपना जो अनुभव होता है उससे जो फल प्राप्त होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो अब भरणी कृतिका रोहिणी, अब रोहिणी देखिए, रोहिणी की ही बात लीजिए। रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है, सबसे प्रिय पत्नी है और वृषभ राशि के अंतर्गत आती है और चंद्रमा वहां उच्च का होता है। तो स्त्री संगक है, चंद्रमा भी स्त्री संगक है। ऋषियों ने अच्छा वर्गीकरण किया, जाओ स्त्री संगक तुम्हारी पत्नी इसी नक्षत्र के अंतर्गत आती है, तुम यहीं पर। अब हर पुरुष चाहता है अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ उस स्थान पर निवास करना, चंद्रमा को भी दिया गया। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, कौन कौन? पहला रोहिणी जो अति प्रेम करती है, दूसरा रोहिणी का एक रोहिणी नक्षत्र की बड़ा बढ़िया उसको खाना बनाना, श्रृंगार करना, चित्रकारी करना। इसीलिए देखिएगा पंचांग में रोहिणी नक्षत्र में उस सब काम होते हैं जो कला से संबंधित हो, जो कृषि से संबंधित हो। माने कहा जाता है ना कि सर्वगुण संपन्न, ऑलराउंडर, हर काम में दक्षता है रोहिणी को प्राप्त। तो चंद्रमा रोहिणी के हाथ से जो भी चीज प्राप्त होता है
उसको बड़ा प्रेम से ग्रहण करते हैं। तो चंद्रमा का एक नक्षत्र रोहिणी, और हाथ का अर्थ संस्कृत में कहा जाता है हस्त। हस्त माने हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र, चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, सभी को 3-3 ही नक्षत्र प्राप्त हैं। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र कौन हुए? एक तो रोहिणी जो उनकी प्रियसी है, दूसरा उनके हाथों के द्वारा, उनके हाथों में एक कला है, एक गुण है, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा घर को सजाती है, सब चीज अपने हाथों से अच्छा करती है। तो एक नक्षत्र उन्होंने ले लिया जो हंसता। अब जब जब पत्नी अत्यंत प्रिय हो तो पति ज्यादा बात किसका श्रवण करेगा? पत्नी का ही ना करेगा। जो जिसका जितना प्रिय होता है, नजदीक होता है, निकट होता है, वो व्यक्ति उसी का बात न सुनेगा। तो रोहिणी उनकी प्रियसी, और रोहिणी के हाथों में बड़ा गुण है तो हंसता, और श्रवण करती है रोहिणी के सब बातों को चंद्रमा सुनते हैं, तो इसलिए श्रवण नक्षत्र उनको मिला। तो इसी तरह से सबको दिया गया। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य के भी 3 नक्षत्र दिए गए। कृतिका, क्योंकि कृतिका का प्रथम चरण है, आता है आपको मेघ के अंतर्गत, और तीसरा चरण जो होता है, अब इसका भी भगवान एक कारण है। देखिए, इसका भी एक कारण है। अब देखिए, एक काल पुरुष की कुंडली है। अब प्रथम भाव के अंतर्गत में चलाती है अश्विनी, रोहिणी और भरणी, मृगशीर और कृतिका। अब कृतिका नक्षत्र जो है वो काल पुरुष की कुंडली के गर्दन तक उसका क्षेत्र है। द्वितीय भाव आपका गर्दन तक बताया गया है। अब गर्दन से ऊपर तक जितना भाग है मंगल सूर्य का क्षेत्र माना जाता है, गले के ऊपर तक। और चंद्रमा जो है सूर्य के मित्र, और सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, और दोनों ही राजा हैं। तो इस कारण कृतिका नक्षत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक चरण तक अपना अधिकार सूर्य को, मैंने कहिए ना कि कृतिका को देखकर दोनों लुभावन हो गए, दोनों कृतिका पर लुभावित हो गए, नहीं ये मेरी है, नहीं ये मेरी है। तब ऋषियों ने कहा कि दोनों ही राजा लड़ने लगे एक स्त्री के लिए, भाई क्या किया जाए? तब बंटवारा हुआ कि एक चरण सूर्य को मिलेगा और 3 चरण चंद्रमा को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी आपने पढ़ा कि कृतिका नक्षत्र जो है वो स्त्री संज्ञक राशि है, स्त्री संज्ञक राशि है। तो स्त्री का पूरा जो शरीर है वो अगर पुरुष को दे दिया जाए तो राजा सूर्य भ्रष्ट हो जाते अपने अधिकार से, पद से। तो ऋषियों ने कहा नहीं, आपको एक चरण माने शरीर को नहीं मिलेगा। समझिए कि आप खाली देख सकते हैं, पूरा भाग जो उसका रहेगा वो 3 भाग मिलेगा चंद्रमा को, 1 भाग आपको। तो इस तरह से हमारे ऋषियों ने नक्षत्र को बांटा। तो सूर्य की जो राशि हुई, सूर्य का नक्षत्र जो हुआ वो कृतिका हुआ। अब दूसरा जो सूर्य का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, इसका भी एक तथ्य है। सिंह राशि का एक चरण जो भाग होता है उत्तरा फाल्गुनी आ जाता है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है भगवान, वो आपका है वो भी स्त्री राशि होता है। अब राजा जो होते हैं, राजा लोग जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं असकु उपजा जग माही प्रभुता पाई जाई मद माही। अब राजा सूर्य जो हैं उनको राजा है तो वैभव चाहिए, सुख चाहिए,
समृद्धि चाहिए और सुख के अंतर्गत भोग विलास भी चाहिए। और हर राजा भोग विलासी हुए हैं, लेकिन सबका अपना अपना। जनक भी राजाओं के दरबार में भोग विलास, नृत्य, कला, स्त्रियां, रानियां, स्वयं भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण की 18,000 रानियां थी। तो भोग विलास का जो जीवन है वो राजाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन कुछ राजा इसको नियंत्रित करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब सूर्यदेव, अब सूर्य से प्रभावित अंक ज्योतिष में जिसका सूर्य ज्यादा मजबूत होता है, ऐसे लोग स्त्री प्रिय हो जाते हैं। तो ज्योतिष में भी सूर्य ने उसी नक्षत्र को अपना नक्षत्र बनाया है जो स्त्री संज्ञक है। पुरुष को स्त्री से प्रेम और स्त्री को पुरुष से प्रेम होता है। इस आधार पर सूर्य ने, आपने देखा कृतिका भी स्त्री संज्ञक और उत्तरा फाल्गुनी भी, और सबका एक एक ही चरण इनको मिला है। पूर्ण भोग करने का इनको अधिकार नहीं है सूर्य को। वहां कृतिका का एक चरण मिला और यहाँ उत्तरा फाल्गुनी का। तो इनके दो नक्षत्र, कृतिका एक, उत्तरा फाल्गुनी। अब सूर्य का तीसरा जो नक्षत्र प्राप्त होता है वो है आपका कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और फिर उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा की क्या स्थिति है भगवान, ये भी देख लीजिए। अब यहां पर देखिए धनु राशि, धनु राशि में एक चरण पूर्वा 4, मूल 4 और पूर्वा 4.5 और उत्तराषाढ़ा का एक चरण मिलकर धनु बनता है। अब धनु राशि गुरु की राशि आती है। अब उत्तराषाढ़ जो नक्षत्र है वो कौन सा नक्षत्र है, देखिए स्त्री संज्ञक। यहाँ भी सूर्य ने अपने तीनों नक्षत्र ऐसे नक्षत्रों को चुना है जो स्त्री प्रधान नक्षत्र हैं, स्त्री तत्व प्रधान है। तो सूर्य के 3 नक्षत्र, 3 प्रेयसी कहिए, इनको 3 लोगों से प्रेम हुआ, तो इन्होंने 3 नक्षत्रों पर अपना अधिकार जमाया और तीनों पर